अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ुनैर बर्ड्स में खुश आमदीद। नई टेक्नोलॉजी, नई चीज़ें आ रही हैं और इनका मकसद दरअसल हमें सहूलत पहुंचाना है और कारोबार के लिए नए रास्ते निकालना है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी से लेस हुए बगैर ये हकीकत है कि हम ग्रो नहीं कर सकते। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढते हैं, जबकि हमारा हर कारोबार, हमारा हर अमल सच से मुकम्मल हो सकता है। इससे ये हमारा दीन भी सिखाता है और इससे हमें एक इनर सेटिस्फेक्शन मिलती है और हमारा नफ्स जो है वो गिल्टी फील नहीं करता। लेकिन अगर अंधेरा नहीं होता तो रोशनी को कौन जानता। आज मैं बात करूंगा ऑनलाइन धोखों के बारे में। ये ऑनलाइन धोखे ना दो तरह के हो रहे हैं। पहला धोखा तो ये है कि एक शख्स है, उसके पास कुछ भी नहीं है। उसने क्या किया, मुख्तलिफ लोग बर्ड्स के ग्रुप ज्वाइन करते हैं, वो ग्रुप ज्वाइन किए और ग्रुप में कोई वीडियो सेंड की। इसके बाद आपने वो वीडियो देखी। आपको पता है कि ग्रुप में जो भी वीडियोस आती हैं तो जो भी डिस्कशन होती है बर्ड्स के बारे में वो प्राइवेट चैट में होती है, इसीलिए वो किसी को पता नहीं चलती। फ़र्ज़ करें उग्रमों के जोड़े नज़र आए, आपने प्राइवेट चैट में उस बंदे से बात की, उससे डील की। उसने कहा कि आप मुझे ऑनलाइन पेमेंट करें, मैंने आपको पेमेंट कर दी, लोकेशन शेयर की गई, सब हुआ, पूरा प्रोसेस हुआ। इसके बाद उसने कहा कि अभी नहीं, दोपहर में नहीं, शाम में। इसके बाद मोबाइल बंद हो गया और इसके बाद पैसे आपके गए और वो बंदा जो ग्रुप से लेफ़्ट हो गया। ये मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा, ये मेरे ग्रुप में भी हो चुका है। एक भाई ने कंप्लेन की कि जावा उसने ख़रीदने के लिए बात की और वो बंदे ने बात की, सब कुछ हुआ, डील हुआ, सब हुआ और इसके बाद में वो समझो उसके सारे पैसे गए, कुछ भी नहीं हाथ आया। एक इस तरीके से धोखे हो रहे हैं, ठीक है। सेकंड धोखा क्या है? सेकंड धोखा दूसरा है। सेकंड धोखा ये है कि दिखाया कुछ जा रहा है, दिया कुछ जा रहा है और इसमें सब लोग शामिल हैं। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो शहर से बाहर बैठे हुए। एक भाई मुझे कंप्लेन कर चुके हैं कि दिखाया कुछ गया और जब चीज़ आई तो चीज़ कुछ और आई। ये ऑनलाइन हमारे लिए सहूलत है, हमारे लिए आसानी है, लेकिन हम हर काम में पता नहीं क्यों हमारे अंदर ये मसले हैं कि हम ये काम सच से कोई काम नहीं कर सकते। इससे हमारा वक्त भी ज़ाया हो रहा है, पैसे भी ज़ाया हो रहे हैं। अब एक चीज़, मैं लांडी में बैठा हूँ, अब वो बंदा मुझे रिटर्न भी नहीं कर सकता, वो बंदा आ भी नहीं सकता, उसके पैसे भी ज़ाया हुए, उसका जो है वो शौक़ भी ख़त्म हुआ और नुकसान भी हुआ। ये हो रहा है, ठीक है। ऐसा मेरे साथ हुआ था। एक बंदे से मेरी बात हुई, अभी मैंने उग्रोमो ख़त्म कर दिए थे, फिर मैं उग्रोमो लेना चाह रहा था। एक बंदे से मेरे से बात हुई ओलेक्स पे, ठीक है। उससे बात हुई, उसने मुझे वीडियो दिखाई, बट मैंने उससे कहा कि मुझे ऑनलाइन नहीं चाहिए, मैं फ़िज़िकली आगे लूँगा। उसने बोला ठीक है, आप अपनी लोकेशन बताई, सब बताया, ठीक है। मैं उसके पास गया, बट मैंने जाहिर नहीं किया कि मैं किसी चैनल वाला हूँ या कुछ हूँ। मैंने बिल्कुल अपने आप को छुपा के गया उसके पास परिंदे लेने। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे उससे देने थे तकरीबन 3 दाने की बात हुई थी। जब मैं गया तो वो जो 2 तो सही थे, बट जो एक तीसरा था वो डबल फ्लावर नहीं था। जब मैंने उसको कहा कि ये जो तीसरा है, ये वीडियो में तो लग रहा था कि डबल फ्लावर है, बट ये डबल फ्लावर नहीं है, तो उसने कहा कि यार ये आपस में लड़ने में इन्होंने अपने पर नोचे। तो मैंने बोला क्या सिर्फ इसने अपने फ्लावर के पर नोचे, बाकी कहीं से तो पर नोचे हुए नहीं है? तो फिर मुझे अंदाज़ा हो गया। उसने बोला ये पर आ जाएंगे यार, कोई मसला नहीं है, आप ले लें, ये चीज़ सही है। मैंने बोला नहीं, मैंने नहीं ली। लोग इस तरह के भी धोखे कर रहे हैं। इसके अलावा अभी एक भाई ने मैंने पिछले इतवार को वो वीडियो लगाई भी थी कि हुआ ये कि एक भाई ने पट्ठे लेना थे और उसके अंदर उन्होंने वीडियो में दिखाए पट्ठे। जब भाई लेने गया तो उसके अंदर कुछ बड़े पीस भी डाले हुए थे और कहा कि यार ये भी, जो पहचानने वाला है वो तो पहचान जाता ना, वो तो अनाड़ी फंसते हैं। जो बेचारे
न्यू फैंसियर होते हैं उन्हें मालूम नहीं होता, वो धोखा खाते हैं। वो समझदार था, उसने बोला यार ये तो आपने बड़े पीस डाले हुए हैं और आपने मेरा वक्त भी ज़ाया किया, मैं इतने दूर से आया, चीज़ देखी और आपने मुझे दिखाई कुछ, बोली कुछ और, अब जो दिखा रहे हो वो कुछ और है। तो फिर उसने नहीं ली, लेकिन उसका पेट्रोल ज़ाया हुआ, उसकी एनर्जी ज़ाया हुई, उसका वक्त ज़ाया हुआ। अभी ऐसा भी हुआ था कि रिसेंटली एक दोस्त ऑफिस में आया, तो उसने कहा कि यार वो मकाऊ 10,000 रुपये का मिल रहा है। हमें तो सबके रेट मालूम होते हैं, मकाऊ 10,000 रुपये का कहाँ होता है, तो 1 लाख रुपए की चीज़ है। कह नहीं 10,000 रुपये का है। उसने मुझे दिखाया, एक बंदे ने उससे फेसबुक पे बात की थी, उसने नंबर शेयर किया, उसने पूरा दिखाया कि अगर आप मुझे 10,000 रुपये सेंड करोगे तो मैं आपको ये भेजूँगा, पूरे डब्बे शब्बे ये वो हर चीज़ दिखाई। और इसके बाद जब मैंने उससे बात की तो वो लेफ़्ट हो गया और उसने फ़ौरन अपना मोबाइल ऑफ़ कर दिया, कोई बात नहीं की, कुछ नहीं किया। लेकिन मेरे दोस्त के पैसे बच गए। वो मुझसे दिखाने आया था कि ये चीज़ सही है या गलत है। एक धोखा ये भी है, जिसको पता नहीं होता लोग चीट करके पैसे कमा लेते। लेकिन आपको मैं बताऊं कि कोई भी अगर किसी चीज़ को गलत इस्तेमाल करता है तो बाद में उसका नुकसान किसको होता है, उसी को होता है। धोखा इंसान एक दफ़ा खाता है, बार बार नहीं खाता। जब आप कहीं पे गुडविल बनाते हो, जब आप अच्छी चीज़ देते हो, तो आज लोग कहते हैं यार बर्ड्स बिक नहीं रहे, मैं कहता हूँ मेरे बर्ड्स रुक नहीं रहे। क्यों? उसकी वजह ये होती है कि जब आप किसी को अच्छी चीज़ देते हो, अच्छा शौक़ डेवलप होता है, तो वो 10 लोगों को बताता है। हमने भी लोगों को ऑनलाइन चीज़ें दी हैं, लेकिन ऑनलाइन देने का ये मकसद नहीं है कि किसी को आप गलत चीज़ टिका दो। कोई समझदार नहीं है, कोई न्यू फैंसियर है, तो आपने उसको कोई गलत चीज़ दे दी। आप कितनी बार कर सकते हो ऐसा? लेकिन आज हमारा बर्ड्स का काम क्यों ठप हो गया? उन तमाम वजूहात में से एक काम ये भी है कि हम सच पे काम नहीं करते। हम हर चीज़ में धोखा ढूंढते हैं, हर चीज़ में झूठ देखते हैं, हर चीज़ में किसी को चीट करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ तो मैंने सारे मसलों की बात कर दी, लेकिन आपको पता है कि हमेशा मैं मसलों की बात नहीं करता, मसलों के साथ मसलों का हल बताने की कोशिश करता हूँ। तो भाई अब इस मसले का हल क्या है? एक तरीका तो ये है कि भाई आप फिज़िकली ख़रीदें। मतलब किसी ने आपको वीडियो भेजी ऑनलाइन कि भाई ये वीडियो है, ये चीज़ है, ये है, ठीक है, आपने ओके कर दी, मुझे ख़रीदना है। आप थोड़ा सा टाइम निकालें, आपका पैसा लग रहा है, आपका शौक़ डेवलप हो रहा है, आपका एक छोटा सा बिज़नेस खड़ा हो रहा है, इसके लिए आपको टाइम निकालना होगा। अगर आप कोई लेडीज़ हैं तो आप अपने भाई को, अपने शौहर को, अपने बाप को भेज सकती हैं और भेज के वो ऑनलाइन चीज़ ले सकती हैं। खुद जाके आप फिज़िकली जब देखेंगे तो आपको वो चीज़ पता चल जाएगी। अच्छी चीज़ आप लेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा, वरना फिर आपका शौक़ ख़राब होगा। और खुदारा इस वक्त बर्ड्स की ऐसी तेज़ी हुई है, बर्ड्स के रेट बर्बाद हुए हैं और आपके अपने शहर में हर चीज़ मिल रही है कचरे के रेट पर। तो खुदारा शहर से बाहर चीज़ नहीं मंगवाएं ताकि आप धोखे का शिकार ना हो। आप अपने शहर से चीज़ ख़रीदें और फिज़िकली जाके ख़रीदें, एक मसला तो हल हो जाएगा। फिर बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं, बोलते हैं यार अब हम बाइकिया से ले रहे हैं, ठीक है। अब आप बाइकिया से जब ले रहे हो आपके पैसे ज़ाया नहीं होंगे। और ये मुझे बहुत ही, एक बंदे से मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई थी, उसने मुझे तरीका बताया तो मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने सोचा अच्छी चीज़ शेयर करना चाहिए। फ़र्ज़ करें आपने मुझसे ओग्रोमो मंगवाए, ठीक है, आपने कहा तारिक भाई मुझे ओग्रोमो चाहिए, ये 2 जोड़े की बात हुई, पेमेंट हो गई कि भाई इतने पेमेंट मैंने देनी है। जब मैं बाइकिया करवाऊँगा तो मैं आपसे वीडियो कॉल पे बात करूँगा, वीडियो कॉल से आप मुझसे बात करेंगे, ये देखिए ये बर्ड्स हैं, ये मैं इस बाइकिया वाले को दे रहा हूँ, मैं इससे बात भी करवा देता हूँ, अस्सलाम वालेकुम जी, जी मैं बर्ड्स लेके जा रहा हूँ आपके, और ये मैं आ रहा हूँ इंशाल्लाह, बस मैंने इनसे ले लिए हैं, मैं आधे घंटे में आपके पास पहुँच जाऊँगा, ठीक है, आप इनको पेमेंट कर दें, ठीक है, मैं आप पेमेंट कर दूँ, ओके। फिर आपने वहाँ से पेमेंट की और ये बंदा चला गया, आपकी पेमेंट ज़ाया नहीं होगी। ये आपको मैं तरीका बता रहा हूँ। कभी भी आप ऐसे नहीं करें कि आपने पेमेंट कर दी और बाद में आप जो है वो चीज़ ले रहे हैं। आप अननोन बंदे से कभी ऐसी डील नहीं करें, बहुत सारे धोखे हैं,
इन धोखों का शिकार हो जाएंगे तो फिर आपका हर चीज़ आपकी ज़ाया हो जाएगी, आपका शौक़, आपका पैसा, आपकी एनर्जी, आपकी हर चीज़। इस वक्त महंगाई का ज़ोर है, इस वक्त हर कोई परेशान है, इस वक्त कोई दो पैसे कमाने के चक्कर में, लेकिन किसी चीज़ से कमाई नहीं हो रही। ऐसी सूरत में ऐसा काम करेंगे तो जो शौक़ था भी या जो है भी वो भी ख़त्म हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरा मकसद सिर्फ ये होता है कि माशरे में होने वाली बिगाड़ के बारे में बताना, ताकि कम से कम लोगों को नुकसान कम से कम हो। आप जुनैद बट्स को इसी तरह देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया।